एट लीस्ट वैसा नहीं है। ये ज्वाइंट प्रोडक्शन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशल फोर्सेस की ज्वाइंट ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज, इन सब पे यहाँ पर चर्चा हो रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो ज्वाइंट इनिशिएटिव स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियलाइजेशन के लिए होगा, जिसमें इंडिया लॉन्च फैसिलिटीज बनाएगा, सैटेलाइट फैब्रिकेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब में इंडिया यूएई कोऑपरेट करेंगे। जब उसमें बताया जा रहा है कि जनाब जो इतनी ट्रेड हमारी बढ़ चुकी है, $100 बिलियन, ह्यूज ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान, तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है कि जनाब डिफेंस पैक्ट भी हो, डिफेंस पैक्ट तो नहीं लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन भी है। स्पेसिफिक मैसेज है रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की तो समझ आती है, $100 अरब की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और करने जा रहे हैं, ठीक है जी। या वो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है। तो का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशकें की हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जब आप मिला के देखते हैं तो फिर वो आपकी बात में एक उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब ये विजिट प्लान हो रहा है, चाहे छोटा है या बड़ा है, तो इसके लिए जहन में ये चीजें भी होंगी। और फिर जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आ रहा है धुलेरा के लिए, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी, पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी, इन सबको धुलेरा में यूएई आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो डीपी वर्ल्ड, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये सब कहें कि ये गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ऑफिस भी खोलेंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडिया यूएई ने कहा कि हाँ 0.5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी पर एनम यूएई इंडिया को बेचेगा, और इंडिया का यूएई कतर के बाद अब सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी पार्टनर बन जाएगा। तो अब आपको पता है फिर जो है ना वो पूरी कहानी तो पूरी एक बनाते हैं ना, और ये उनको पसंद भी है इस तरह की चीजें करना। बहरहाल तो आज जब मोदी साहब ने अपनी की है जो उनको वेलकम किया है, तो जो ट्वीट की है उस पर उन्होंने लिखा है कि माय ब्रदर वेंट टू एयरपोर्ट टू वेलकम माय ब्रदर हिज हाइनेस। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग, जब अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यूएई वाले नहीं लिखते किसी को माय ब्रदर वगैरह। के अंदर से तरह तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि जनाब कमाल हो गया और आ गए हैं, तो हमारे बहुत बड़े पार्टनर हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं, और हम दोनों के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन भी है। तो डिफेंस कोऑपरेशन अगरचे इस फहरिस्त में जितनी बताई जाती है वो आखिर में आता है, लेकिन काफी डिटेल बड़े लेवल का नहीं है। लेकिन अच्छा हबीब साहब, इसी तरह हम जब ये राइटर्स और अल जजीरा की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे और ये जो ताजा यमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसमें यही तज्जिया था, और हम खुद भी देख सकते थे कि जो यूएई की अप्रोच थी वो यही थी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, लेकिन इकोनॉमिकली वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि उसके बाद वो स्पॉन्सर भी कर रहे थे, और ये जिस तरह प्रॉपर इस तरह के ग्रुप्स को, जिस तरह एसटीसी था, इनको वो स्पॉन्सर कर रहे थे हर लिहाज से। यानी उन खुद से ऑन द ग्राउंड वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उनको पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, आर्म्स भी थे, वेपन्स भी थे, हर चीज, हर बैकिंग थी। अब अगर इंडिया के साथ यूएई जाके मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री में भी कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस फील्ड में पहले नहीं थे, नाउ दे वांट टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज इन दैट फील्ड एज वेल। डिफेंस साइड पे भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम देखें ना, तो जो जीसीसी मुल्क है ना, ये जो अरब की तेल निकालने वाली है, जिन्हें खलीजी रियासतें कहा जाता है, इन मुल्कों के लिए जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका है। अमेरिका ने इनके हर किस्म के तहफ्फुज की जमानत दे रखी है। अच्छा, अमेरिका इस जमानत के इवज उनसे ये चाहता है कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, और वो इन्वेस्टमेंट किस तरह की कि अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदें। तरह तरह का अमेरिकन इक्विपमेंट है जो सऊदी अरब में भी पड़ा हुआ है, यूएई में भी किसी हद तक पड़ा हुआ है, और इसी तरह कतर में भी पड़ा। कतर में तो अल उदैद एयर बेस भी है, पूरा बेस है, मिलिट्री बेस है। अब जब हम इन चीजों को मिला के देखते हैं तो उसमें लगता ऐसे है कि शायद सिक्योरिटी के हवाले से बहुत आगे तक ना जा सके भारत के साथ यूएई।
दूसरा इसका हिस्सा ये है कि क्या यूएई सऊदी अरब से लड़ना चाहता है? तो ऐसा तो कोई ऐसा नहीं लगता। ऐसा तो नहीं लगता। जो प्रेसिडेंट है वो एक इमरजेंसी विजिट पर भारत आ रहे हैं। जी, इमरजेंसी विजिट भारत आ रहे हैं, और ये सुनकर दुनिया के बहुत सारे देशों के कान खड़े हो गए। और इमरजेंसी विजिट पर भारत आने के पीछे उनका क्या कारण है? क्या ये कारण उनका सऊदी अरब से जो फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन में क्या वो भारत की मध्यस्थता कराना चाहते हैं? जबकि वो फ्रिक्शन हुआ क्यों है वो भी जानना आवश्यक है। सऊदी अरब से यूएई का फ्रिक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जो साउथ यमन में जो एक सत्ता है, देखिए यमन भी बड़ा विचित्र देश है, वहां भी 3-4 फैक्शंस काम कर रहे हैं, और 3-4 फैक्शंस में जो सबसे बड़ा भूभाग है जिसको साउथ यमन बोलते हैं, वहां पर यूएई सपोर्टेड फैक्शन का राज है। और यूएई ने वहां पर जाकर और एक तरह से जो सऊदी सपोर्टेड फैक्शन है उस पर सऊदी सपोर्टेड फैक्शन के विरुद्ध वहां एक प्रकार की थोड़ी सी जंग छेड़ी या एक क्लैश टाइप का किया, जिसके कारण यूएई और सऊदी के जो रिलेशंस थे वो बड़े खराब हुए। अब आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान और सऊदी ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर रखा है, जिसमें ये लिखा है कि साहब के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में यदि सऊदी पर किसी ने हमला किया या सऊदी से किसी की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान उसमें आएगा, और यदि पाकिस्तान से किसी की लड़ाई हुई तो सऊदी आएगा। अब कैसे आएगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो सवाल ये है कि यूएई से यदि लड़ाई हुई है सऊदी की तो क्या पाकिस्तान बीच में आएगा? क्या पाकिस्तान की औकात है? क्योंकि पाकिस्तान अगर बीच में आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा जो एलीट है उसकी सबकी प्रॉपर्टी दुबई में है। आप ये सोचिए कि कितने अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के एलीट को। और पाकिस्तान का एलीट पाकिस्तान को नहीं मानता, वो डॉलर को मानता है। उसकी अपनी जो पर्सनल वेल्थ है वो उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो उन्होंने सऊदी अरब से हाथ मिलाया, इसीलिए तो वो इजराइल से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, इसीलिए तो वो ईरान के खिलाफ यूएस को रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं बलूचिस्तान में। जैश ए अदल एक सुन्नी तहरीक है जो शियाओं के खिलाफ काम करती है, और वो जो बलूचिस्तान का इलाका है ईरान का उसमें जाके और आतंकवाद फैलाती है। तो उसके लिए अमेरिका की तरफ से रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं जैश ए अदल के लिए। अब जैश ए अदल का बलोच फाइटर से कोई लेना देना नहीं है। जैश ए अदल जो है वो एक विचित्र किस्म का एक आउटफिट है, और विचित्र किस्म का एक जिसको हम कहते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है। तो ये जो सारा ये गड्ढमड्ढ चल रहा है, इस बीच में तुर्की भी कूद पड़ा, और टर्की जो है वो एक इस्लामिक नेटो बनाने जा रहा है। टर्की कह रहा है कि साहब की इस्लामिक नेटो बनाइए, और यदि हमारे आपके